इस भाई को मुआवजा देना चाहिए, इस भाई की हेल्प करनी चाहिए और सरकार को इन आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। रेवाड़ी हादसों का शहर बनता जा रहा है, ये हादसे नहीं होने चाहिए। आज मेरे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, सबके साथ है। और इस गरीब लड़के के लिए, नौजवान लड़के के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, इसके घर को हेल्प करनी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है इस प्रशासन। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? कैटल मुक्त होना चाहिए या मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजे तक सीमित, अगर मुआवजा मिल जाए, मुक्त भी होना चाहिए, मुआवजा मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, कैटल मुक्त आगे के लिए हादसा न हो। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, ये तो एक उसके साथ हो गया, ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ है, आगे नहीं होना चाहिए। तो आपकी मुख्य मांग क्या है ये बताओ आप पहले। इनके लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को इन आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनकी रोकथाम करनी चाहिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी के साथ हादसा न हो। ये जब वाकया होता है तब आप लोग सारे इकट्ठे होते हो, वैसे आप कोई मांग नहीं करते, आपके साथ आपकी सफाई व्यवस्था नहीं होती, आपके चैम्बर टूटे पड़े हैं, आपका गोकल बाजार आपने देखा होगा, उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाते। नहीं उठाते, आप टैक्स देते हो, क्यों आप ही क्यों नहीं मांग करते प्रशासन से रोजाना? समय समय पे जब बारिश आती है तभी हम छतरी निकालते हैं, बिना बारिश के हम छतरी लेके बाजार नहीं चलते। अच्छा। जब हादसा होता है तभी हम कुछ करते हैं। तो कौन दोषी है इसके अंदर? इसके अंदर दोषी सरकार को साथ करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। हम क्या दोषी है? हम तो आवाज उठाते हैं, प्रशासन सुने, हम बिल्कुल यही चाहते हैं। और अब नहीं सुने प्रशासन, 5 दिन से नहीं सुन रहा, क्या करेंगे आप? तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? ऐसा है, आज हम घंटेश्वर मंदिर पर संजय भाई डोली को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर शहर के लोग इकट्ठा होके उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जला रहे हैं और एक प्रशासन को एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा शहर आज संजय भाई डोली के साथ जो घटना हुई है उसके साथ है और हम प्रशासन से मांग करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। संजय भाई डोली के परिवार को एक ऐसी धनराशि दी जाए जिससे उसके परिवार का गुजारा चल सके। ये तो एक संजय है। हाँ जी। अगर ऐसे वाक्य होते रहे, शासन प्रशासन किस किस को देगा? इसका स्थायी हल आप बताओ ना, क्या करना चाहिए प्रशासन को? चाहिए कि जितने भी ये सांड घूम रहे हैं उनको कोई ऐसी व्यवस्था बैठाए कि उनको वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, उनके चारे का इंतजाम किया जाए, उनको ऐसी जमीन पे रखा जाए जो गायें, जहाँ पे बहुत से निजी लोगों की भी गायें सड़कों पे घूम रही है, गली में, मोहल्ले पे, चौराहों में घूम रही है गायें और उनको लोग अपने दूध निकाल के सुबह छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी सारी गौशालाएं यहाँ बनी हुई है, क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप लोग चंदा देते हो, जगह जगह आप लोगों ने दान पात्र रख रखे हैं, कहाँ जाता है वो सारा दान पात्र? जब गाय सारे दिन यहाँ चरती है, लॉकडाउन में हमने देखा समाज सेवी संस्थाओं ने चारा खिलाया, फिर गौशाला क्या कर रही है? इतनी सारी गौशाला जमीन। मैं ये समझता हूँ जो गायें आवारा घूम रही हैं उनमें से 50% गायें निजी लोगों की है और वो सुबह दूध निकाल के उनको खुला छोड़ देते हैं। सबसे पहले कार्रवाई तो उन निजी लोगों पे होनी चाहिए जो अपनी गायों को सुबह दूध निकाल के खुला छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये है कि प्रशासन ने जितनी भी लावारिस गायें जो दूध नहीं देती हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, उनको कृपा करके प्रशासन उन गायों को इकट्ठा करे और उनके लिए जो भी गौशालाएं बनाई गई है उन गौशालाओं में इकट्ठा करें उन गायों को, जिससे इस तरह का आतंक पहले भी बहुत ये एक संजय भाई के साथ जो ये केस हो गया है, संजय भाई की डेथ हो गई इस चीज के अंदर, इसलिए आज शहर इकट्ठा है। लेकिन छोटी मोटी वारदातें, बहुत से लोगों के हाथ टूट चुके, पैर टूट चुके, गायों ने सींग मार दिया, सांड ने लात मार दी, इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं। अगर देखा जाए एक दिन के अंदर 20-25 इस तरह के वाक्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रशासन ने आज तक इसके ऊपर कोई चेताया नहीं है। आज तक प्रशासन, आज 12 तारीख से 17 तारीख हो गई है, प्रशासन ने ना तो गायों का कोई इंतजाम किया है, ना सांडों का कोई इंतजाम किया है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक जो संजय भाई के लिए हम लोग मांगे कर रहे हैं वो भी कोई मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं करी है। तो मैं आपके HRTV के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी के सभी भाई, सभी व्यापारी वर्ग, व्यापारी जितनी भी व्यापार मंडल के एसोसिएशन है, मैं उनकी तरफ से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी संजय भाई के साथ जो हादसा हुआ है और वो किसी दूसरे के साथ ना हो, इसके लिए जो लावारिस पशु है उनको इकट्ठा करें और उनकी सही व्यवस्था करें। ये जो 5 दिन पहले भाई डोली शर्मा को सांडों ने मार दिया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यहाँ मोती चौक पर घंटेश्वर मंदिर महादेव के आगे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है।
जिसमें पूरे शहर से लोगों ने आके यहाँ कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पे एक कैंडल जलाई ताकि भाई डोली शर्मा को इंसाफ मिल सके। आप ये देखिए कि इतने दिन से लगातार हम ये मांग उठा रहे हैं कि शहर से आवारा पशु को उठाने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ 20 गायें मोती चौक के ऊपर हैं और प्रशासन ने आज भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये पशुओं को उठाने की कार्रवाई जल्द से जल्द हो और भाई डोली शर्मा के परिवार को इंसाफ मिले। जो हमने पहले मांग करी है कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और 25 लाख रुपए मुआवजा मिले, उस पर ही प्रशासन जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करे। तो ये कब तक आपका चलेगा इस तरीके का श्रद्धांजलि सभा? आपको लग रहा है इतना दिन हो गया प्रशासन ने कोई अब तक कार्रवाई नहीं करी, नगर परिषद ने कोई अब तक इस चीज़ पे कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, ये हमने 22 तारीख तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि प्रशासन 1 हफ्ते तक अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। लेकिन अगर 22 तारीख तक अगर इंसाफ नहीं मिलता तो शहर बंद भी हो सकता है और समाज के लोग जो कहेंगे हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। क्या असर हुआ अभी तक? कुछ प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई असर नहीं हुआ है। केवल डीसी साहब का एक बयान आया कि धारा 144 लगा दी गई है और इसके बाद कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आप तो वकील हैं, क्या धारा 144 का मतलब समझा सकते हैं? रेवाड़ी धारा 144 का मतलब है कि एसडीएम को ईओ को ऑर्डर दे दिए कि आप लोग इनको गायों को यहाँ से उठा करके बाहर भेज दो। इसका मतलब यही है। पर आज पूरा रेवाड़ी शहर और गांव के लोग भयभीत हैं कि आज हमारे बीच में हमारा भाई संजय बेमौत चला गया, कल कौन संजय बन जाएगा, ये सब के लिए चिंता का विषय है। हमारी जो मुख्य मांग है, आज तक ईओ के खिलाफ जो यहाँ का नगर पालिका का अफसर है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि उसकी आपराधिक लापरवाही है कानून के मुताबिक, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था। और जो संजय की जो पत्नी है उसको योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसके बच्चों की पढ़ाई की परवरिश और दूसरे काम सरकार ने लेने चाहिए थे। परंतु दुख की बात है कि कोई मंत्री, कोई सरकार का आदमी यहाँ आकर के पीड़ित परिवार से जनता के बीच में आकर आज तक कोई बात नहीं की है। इसलिए हम लोग इस संकट की घड़ी में आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भाई संजय जिस कारण से उनको बेमौत मारा गया है, कल कोई और संजय ना बने और उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। ईओ के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। धारा 304 के अंतर्गत हम ये मांग कर रहे हैं, परंतु प्रशासन अभी तक लिपापोती कर रहा है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। क्या आपको लगता है राजनीतिक दबाव है कोई? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या दबाव है, परंतु जनता का दबाव जरूर है और जनता 25 तारीख को सामाजिक संगठन नगर पालिका के सामने धरना देंगे। फिर भी अगर समाधान नहीं होगा, ये बाजार बंद किया जाएगा। परंतु लोगों की सुरक्षा देना, लोगों के जीवन की सुरक्षा देना शासन और प्रशासन का काम बनता है। शासन और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, ये उनका दायित्व बनता है। आज शासन और प्रशासन अपने दायित्व से मुकर रहे हैं। इसलिए आज तमाम मोती चौक के व्यापारी, दुकानदार, राहगीर लोग आज श्रद्धांजलि भाई को दे रहे हैं और ये आंदोलन विभिन्न रूप में, विभिन्न तरीकों से जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। शहर को पशु मुक्त और कचरा मुक्त बार बार कागजों में दिखा के और काफी नंबर भी ले लिए हैं, लेकिन जितने नंबर लिए हैं, जितने नंबर लिए हैं उतना बढ़ता जा रहा है। मेरी राय में तो मैं एक लोकोक्ति इसमें बिल्कुल ठीक रहेगी कि मर्ज बढ़ता ही गया जूझू दवा की। जो पशु हम आज से 5 साल पहले देखते थे उससे 4 गुणे आज हैं। इसका हल क्या है? क्या आप लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है।
जान तो सबसे प्यारी है, लेकिन हम ये भी नहीं है कि हम क्रूरता पशु से करें। लेकिन सरकार को इस ढंग की व्यवस्था बनानी चाहिए कि पशु जो है कोई भी सड़क पे ना आए, वो अपनी जगह पे रहें, और उसमें हम सहयोग, सरकार का सहयोग हर तरह से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार सिर्फ नंबर बनाने के अलावा, सिर्फ कागजों में, अखबारों में या ऊपर अपने नंबर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। और इस तरह के वाकया हुआ, अब थोड़ा सा ये रोष रहेगा कुछ दिन, देख लेना 2-3 महीने बाद वही चीज हो जाएगी। प्रशासन ने अभी भी डेली आप देखते हो, मैं सुबह से शाम तक क्या निकलता हूँ, कोई पशुओं में कमी थोड़ी हुई है कि भाई आप ये हादसा हो गया या 2 हादसे हो गए, इसके बाद कोई कमी। तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा आपके साथ? मेरी राय में तो अभी प्रशासन ने कोई जो है एक ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिससे कि ऐसा लगता हो कि 20 जान से जब भी कोई कार्यक्रम होता है, शहर की इस ज्वलंत मुद्दे को कवरेज के लिए आप आ रहे हो, आपका धन्यवाद। और दूसरी तरफ एक बड़ी ही नाकामी, एक हठधर्मिता, एक इको प्रशासन ने अपनी नाक की लड़ाई बनाई हुई है। 12 तारीख की घटना थी, आज 17 तारीख हो गई। जैसे शहर की पहली कंडीशन थी, गायें जिस तरह से घूमती थी आवारा रूप में, आज भी वही गायें, इवन तो एक सिंगल गाय भी प्रशासन ने, म्युनिसिपल कमेटी ने यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं करी। ये उन्होंने एक अपनी नाक की लड़ाई बन ली। मैं HR न्यूज़ के माध्यम से रेवाड़ी जिले की जनता से, रेवाड़ी शहर की जनता से अपील करता हूँ कि ये भाई संजय था जिसके साथ ये दुखदायी घटना घटी, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। और जो भी आदमी बाजार में आता है, देखता है, दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, जो भी लोग गांव से आते हैं, वो रोजाना किसी न किसी छोटी मोटी घटना से गायों का शिकार हो रहा है। डर आप लोगों के दिमाग में है? जिस तरीके से सांडों का आतंक इस वक्त फैला हुआ है, लगातार 2 वाक़ये हुए, एक में जान चली गई, एक में संयोग से बच गई वो बच्ची। जी, ये डर इतना ज्यादा है कि हम कह नहीं सकते। किस बच्चे को बाजार में भेज दें, किस बच्चे को ट्यूशन पे भेज दें, किस गली में कौन सांड मिल जाए, किस गली में कौन गाय मिल जाए। पहले तो आदमी के दुश्मन को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि फला आदमी वो दुश्मन है, उससे बच के रहना अगर किसी कोई निजी रंजिश हो। लेकिन गाय ऐसे ही घूम रही है, टोल का टोल घूम रही है, मेन चौराहों पर बैठी हुई है, बस स्टैंड, BMG मॉल, नाईवाड़ी, अभी मोती चौक, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसा चौक नहीं है। और ये प्रशासन की हठधर्मिता है, उन्होंने नाक की लड़ाई बनाई हुई है।